दोस्तों इस टाइम अगर बात की जाए यहाँ पर वायरलेस इंटरनेट एक्सेसिंग की, तो आपको मुश्किल से एक ही दो कंपनियों के नाम पता होंगे। जैसे यहाँ पर स्टारलिंक हो गई, जो एलन मस्क की कंपनी है। ये दोस्तों यहाँ पर सैटेलाइट की सहायता से आपको ग्लोबली इंटरनेट एक्सेस करने का मौका देती है। मतलब आप अर्थ में कहीं से भी इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अमेजोन की सैटेलाइट है, जो आपको यहाँ पर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस करने का मौका देती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में लाइफाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे आप अर्थ में रहकर कहीं ऐसी ऐसी जगह में इंटरनेट का यूज कर सकते हैं जहाँ पर इंटरनेट कभी पॉसिबल था ही नहीं। तो लाइफाई टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और आप देख रहे हैं टेक फॉर्मर। तो दोस्तों इंडिया के काफी जाने माने इंजीनियर या फिर आप इनको साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, सोनम वांगचुक, आपने इनका नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा। या फिर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, जहां पर आमिर खान इनके मेन रोल में थे। मतलब वहां पर आमिर खान का नाम वुनसुक वांगडू था। ये मूवी दोस्तों इनके लाइफ से इंस्पायर होकर के बनाई गई थी और ये अपने इंजीनियर करियर में बहुत सारे अवार्ड भी जीत चुके हैं। दरअसल दोस्तों बात यह है कि ये लद्दाख के रहने वाले हैं और दोस्तों इनके लद्दाख के पास ही इनका स्वयं का स्कूल था, जिसका नाम था सेकबोल स्कूल। अब इनके गांव और स्कूल के बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ा माउंटेन पड़ता था, जिसका नाम था सेकबोल माउंटेन। अब दोस्तों आप तो जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट का एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर डेटा के ट्रांसमिशन के बीच में मतलब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डेटा का ट्रांसमिशन सही से नहीं हो पाता है। और इसलिए दोस्तों इनके गांव तक तो किसी तरह से डेटा का एक्सेस हो पा रहा था, मतलब यहाँ पर नेट चल पा रहा था। लेकिन इनके गाँव से मतलब जो दूर यहाँ पर स्कूल था, वहाँ तक डेटा का एक्सेस नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि बीच में बहुत ही बड़े सेकबोल माउंटेन था। अब इन्होंने इसके लिए यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन कंपनी से कॉन्टैक्ट किया, उनसे बात की कि आप यहाँ पर एक टावर लगा दें ताकि यहाँ पर डेटा का ट्रांसमिशन हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पहाड़ के ऊपर टावर कौन लगाए। तो इन्होंने कहा कि पहाड़ के ऊपर टावर लगाने की जरूरत ही क्या है, आप यहाँ पर ट्रांसमीटर को लगा दिए, जिससे डेटा को यहाँ पर रिसीव किया जा सके और उधर सेंड किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि वहाँ पर पावर सप्लाई कैसे पहुँचाया जाए, मतलब वहाँ पर बड़े बड़े जनरेटर को कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि पहाड़ बहुत ही ऊंचे थे और वहाँ पर जनरेटर को चढ़ाना और फिर वहाँ पर ईंधन के लिए तेल या पेट्रोल के बार बार आना जाना बहुत ही मुश्किल होती। तो इन्होंने यहाँ पर दिमाग लगाया, इन्होंने यहाँ पर सोलर पैनल को लगवा दिया ताकि वहाँ पर पावर की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सोलर पैनल लग गया, लेकिन सबसे बड़ी अब प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ पर बैटरी कैसे लगाई जाएंगी, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि हमें यहाँ पर जो पावर हमको बैटरी से मिलती है वो केमिकल रिएक्शन से ही मिलती है। मतलब जो बैटरी के अंदर केमिकल पड़ा होता है उसी में रिएक्शन होती है, जिससे हमको यहाँ पर पावर मिल पाता है। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, वहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियों में -30 तक यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है। तो यानी इन बैटरी को अगर वहाँ पर रख दिया गया तो इनका केमिकल पूरी तरह जम जाएगा और फिर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। और इस चीज़ के सोल्यूशन ये अच्छे से जानते थे, क्योंकि इनका स्कूल ही पहाड़ी इलाके में था और इन्होंने अपने स्कूल में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया था कि अगर बाहर का टेम्परेचर यहाँ पर -30 है, तो अगर आप स्कूल के अंदर इंटर करेंगे तो आपको +20 का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो इन्होंने 2 पानी के कंटेनर को ला करके उन्हें बीच से काटा और इनमें किसी प्रकार के मटेरियल को लगा करके बैटरी को लगा दिया। तो ये सभी प्रोसेस होने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि यहाँ तक वायर कैसे लाया जाएगा, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स की जो यहाँ पर केबल होती है दोस्तों बहुत ही महंगी होती है। अगर आप यहाँ पर 1 किलोमीटर में इसको लगवाते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक खर्चा हो जाता है। तो मतलब इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब दोस्तों आपने अगर कभी फाइबर ऑप्टिक केबल को देखा होगा खोल करके, दोस्तों उसके अंदर यहाँ पर धागे नुमा कांच लगे होते हैं, जिसमें डेटा लाइट के फॉर्म में रिफ्लेक्शन होकर के जाता है। और दोस्तों आप तो जानते हैं कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, तो इनके दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना हम बिना तार के यहाँ पर लाइट टू लाइट डेटा का ट्रांसमीटर कर दे। अब दोस्तों ऐसा पॉसिबल भी है और इसमें ऑलरेडी यहाँ पर नैव जो इंडिया की कंपनी ऑलरेडी काम कर रहे। तो इन्होंने नैव कंपनी के साथ मिलकर के पहाड़ी इलाके में एक सेंडर को लगा दिया और अपने स्कूल में एक रिसीवर को लगा दिया, जो कि एक मतलब लाइट फॉर्म में एक लेजर फॉर्म में था। अब इससे दोस्तों क्या होता है कि सेंडर यहाँ पर डेटा को मतलब सेंड कर देता था रिसीवर के पास, और स्कूल में जो यहाँ पर इनका रिसीवर लगा था वो डेटा को एक्सेस कर लेता था। और इस प्रकार से यहाँ पर डेटा का ट्रांसमिशन लाइट के फॉर्म में होने लगा। एक सेंडर और रिसीवर की लिमिट यहाँ पर 10 किलोमीटर है, तो जिससे इजीली यहाँ पर डेटा का ट्रांसमिशन हो पाता था। और पहाड़ी इलाके में डेटा का ट्रांसमिशन यहाँ पर लाइट के फॉर्म में करके इन्होंने 400 Mbps तक की स्पीड को गेन कर लिया। और दोस्तों बहुत बड़ी बात थी कि पहाड़ी इलाके में इतनी फास्ट 5G स्पीड को एक्सेस किया जा सके। अब दोस्तों इसका यूज यहाँ पर हो सकता है कि इंडियन आर्मी भी करे, मतलब यहाँ पर सैनिक भी इसका यूज कर सकते हैं। और ये सभी प्रोसेस में बहुत ही कम पैसा लागत, जबकि अगर आप सैटेलाइट से यहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस करते हैं तो आपको यहाँ पर एलन मस्क को 7,000 रुपये देने पड़ सकते हैं, अगर आप यहाँ पर कहीं भी पहाड़ी इलाके में डेटा का एक्सेस करते हैं। लेकिन अब आप लाइफाई टेक्नोलॉजी का यूज करके इजिली माउंटेन वाली जगह पर आप डेटा का एक्सेस कर सकते हैं। जबकि दोस्तों जो एलन मस्क ने जो यहाँ पर स्टारलिंक यहाँ पर सेटेलाइट माउंटेन के लिए बनाई गई थी, ताकि जब कोई यहाँ पर माउंटेन में जाए तो वहाँ पर आप सैटेलाइट से डेटा का एक्सेस कर सके। तो अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इसी तरह फैल गई, इसी तरह यूज किया जाने लगा, तो मतलब यहाँ पर सैटेलाइट वालों को काफी नुकसान होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की केबल को नहीं दिशाना पड़ता और ना ही टावर लगाने पड़ते। बस पहाड़ के ऊंचे स्थान में इस तरह के रिसीवर और सेंडर को लगा करके लाइट के फॉर्म में आप डेटा को यहाँ पर ट्रांसमिटेड कर सकते हैं और फिर आप डेटा का एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ जितने रुपए दे करके डेटा का एक्सेस करते हैं, उससे आधे से आधे रुपए में आप यहाँ पहाड़ी इलाकों में डेटा का एक्सेस कर
सकते हैं। तो ये दोस्तों इंडिया की लाइफ हाई यानी लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी, जिसको पहली बार इंडिया में यूज किया गया है, और इसको माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको ये बात जानकर के प्राउड होगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है दोस्तों इंडिया में सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, मतलब सबसे पहले इंडिया में यूज किया गया था। तो ये दोस्तों इंडिया का एक देसी जुगाड़। बाकी दोस्तों आप कमेंट में बताएं आप में से कितने लोग पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं। वैसे दोस्तों बहुत से यूट्यूबर को स्मार्टफोन के बारे में बात करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आपको भी गर्व हो अपने इंडिया पे। तो इसी बात में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसे इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।